शाह के सियासी पंचनामे ने बढ़ाई विपक्ष की मुश्किलें। मित्र गुरु ने किया ऐसा खेला, अखिलेश यादव पड़ गए अकेला। यूपी में दिखा योगी का शाही दम। शाह के 3 शब्दों ने पीडीएफ पॉलिटिक्स को चटाई धूल। क्या योगी के खिलाफ बोलकर अखिलेश कर बैठे भूल? सामने आई मित्र गुरु पर ऐसी खबर, कट गई सियासी गदर। योगी के सामने बताया शाह ने भविष्य की सियासत का प्लान। राजनीतिक पंडितों के खड़े हो गए कान। शाह की चाल ने बता दिया बीजेपी में सब ऑल इज वेल है। जी हाँ, ये बात सच है। ऐसे ही नहीं, अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि वो जब कोई खेल करते हैं तो बड़े बड़े राजनीतिक जानकारों की गणित फेल हो जाती है, जिसकी झलक इन दिनों यूपी की सियासत में साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में आए शाह के बैलेंस पावर ने ऐसा खेल किया है जिसने विपक्ष की हालत खस्ता कर दी है। अखिलेश ने सोचा भी नहीं होगा, शाह ने न सिर्फ पीडीएफ पॉलिटिक्स को धूल चटाने का काम किया, बल्कि केशव को मित्र कहकर एक बड़ी चाल चल दी है, जिसने राजनीतिक पंडितों के कान खड़े कर दिए हैं। क्योंकि मंच पर योगी साथ थे, लेकिन शाह ने जिस अंदाज में मेरे मित्र केशव कहा, उन 3 शब्दों ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। लखनऊ से दिल्ली तक इन 3 शब्दों की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। कई जानकार तो इसे योगी से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन शाह हमेशा नापतोल कर ही शब्दों को बोलते हैं। उन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य को मित्र क्यों कहा, यह सिर्फ सम्मान था या कोई सियासी संकेत? इसका जवाब तो नहीं मिल पाया है, लेकिन यूपी की राजनीति को गहराई से जानने वाले इसे ठाकुर बनाम पीडीएफ वाले सपा नैरेटिव को काटने की शाह की चाल मान रहे हैं। यानी बीजेपी अब फिर से ओबीसी कार्ड पर लौट रही है और केशव मौर्य उसका चेहरा है। इस बीच केशव मौर्य ने भी शाह को अपना गुरु बता दिया है। केशव मौर्य ने उन्हें अपना मित्र बताने को अमित शाह का बड़प्पन बताया है। केशव मौर्य ने कहा है, मेरे लिए तो वो गुरु के समान हैं। अमित शाह जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे, उन्हीं के प्रभारी रहते मुझे फूलपुर लोकसभा सीट से टिकट मिला था। फूलपुर से चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। राजनीति में जो कुछ भी सीखा है वो अमित शाह के मार्गदर्शन में ही सीखा है। अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और मुझे गर्व है कि उनका करीब से मार्गदर्शन मिला। भले ही केशव ने अमित शाह को गुरु बताया है, लेकिन राजनीति के जानकार समझ गए हैं कि शाह ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले जानकार इस बात को मान रहे हैं कि शाह का डैमेज कंट्रोल प्लान पीडीए गठबंधन पर सीधे प्रहार कर सकता है, जो आने वाले चुनाव में संजीवनी का काम करेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, योगी केशव समीकरण को पब्लिकली ठीक दिखाने की स्क्रिप्ट वो भी कामयाब हो गई है, क्योंकि शाह ने एक ही मंच से योगी को सफल मुख्यमंत्री बताया तो केशव को मित्र कह दिया है। इसके साथ ही विपक्षी खेमे में सियासी हलचल मचा दी है, क्योंकि अखिलेश लगातार योगी और केशव को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन शाह ने सब कुछ साफ कर दिया है कि सब ऑल इज वेल है। इसके साथ ही सबका साथ सबका जातीय संतुलन क्या होता है, ये अमित शाह ने अपनी चाल से सबको बता दिया है, जिसने सियासी गलियारों में खलबली मचाई हुई है। वहीं योगी मुस्कुरा रहे हैं। बता दें, इसी मंच से योगी ने भी 9 बार अमित शाह का नाम लिया और शाह ने योगी को नीति और नियत का चेहरा बताया। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, बल्कि बीजेपी का ये एक पावर मैसेज भी था, जिसने ये साफ कर दिया कि हमारे पास हिंदुत्व भी है, ओबीसी ताकत भी है और इन दोनों को जोड़ने वाला राजनीतिक चाणक्य भी है, जिससे सब अमित शाह कहते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि राजनीति में सब ठीक दिखाना ही असली ताकत होती है। अमित शाह ने मंच से यही मैसेज दिया है कि हमारे घर में सब कुछ ठीक है और हम चुनाव जीत की तैयारी कर रहे हैं। अमित शाह का यह मैसेज 2027 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष के अरमानों पर पानी फेर सकता है।